नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात, क्या अब इंदिरा जयंती नहीं मनाई जाएगी? दरअसल सूबे में नए सत्र के लिए जारी शैक्षणिक कैलेंडर से राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। शिविरा पंचांग में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के उपलक्ष्य में स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाने का प्रस्ताव है और 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाए जाने की घोषणा की गई, जिस पर कांग्रेस को ऐतराज है। देखिए रिपोर्ट। शैक्षिक कैलेंडर से इंदिरा गांधी की जयंती की गई आउट। इंदिरा गांधी की जयंती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मना रही है, जो संकल्प दिवस है। शिक्षा मंत्री के फैसले पर कांग्रेस कर रही शाउट। से जिसने अपना जीवन झोंक दिया उस व्यक्तित्व के साथ ऐसा व्यवहार करना इनकी ऊंची मानसिकता। मदन का बयान मचा घमासान। वीर सावरकर जैसा सबसे ज्यादा क्रांतिकारी और देशभक्त लोग थे। सरकार बदलने का असर सिस्टम में साफ तौर पर महसूस किया जाता है। ऐसे में शिक्षा कैसे अछूती रहती, इसीलिए कई बार पाठ्यक्रम में नए विषय को जोड़ने और हटाने जैसे मामले सामने आते हैं, तो कभी किसी की जयंती पर रात छिड़ जाती है। इस बार भी ऐसा ही है। दरअसल प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में हर साल 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जाती रही है, लेकिन शिविरा पंचांग में जारी शैक्षणिक सत्र में इंदिरा गांधी की जयंती का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, पुण्यतिथि शामिल है। इंदिरा गांधी की जयंती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मना रही है, जो संकल्प दिवस है इंदिरा गांधी का। लेकिन ऐसा नहीं कि इंदिरा जी के बारे में कोई नहीं मना रहा, उनका संकल्प दिवस है इंदिरा जी का, वो मना रहे हैं। शैक्षिक कैलेंडर से इंदिरा गांधी की जयंती को हटाए जाने पर विपक्ष के विधायक हरिमोहन शर्मा ने बीजेपी की ओछी मानसिकता बताई। आज जिस लेडी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, दुनिया का भूगोल बदल दिया, अपनी जान गंवा दी, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जिसने अपना जीवन झोंक दिया उस व्यक्तित्व के साथ ऐसा व्यवहार करना इनकी ऊंची मानसिकता है। शिविरा पंचांग में पहली बार स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस का जिक्र किया गया है, जो 5 अगस्त को मनाया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के दिन यानी 5 अगस्त को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में शामिल किया गया है। वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में हमेशा बयानबाजी देखने को मिलती है, इसीलिए प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के साथ ही वीर सावरकर की जयंती को उत्सव के रूप में मनाने का जिक्र है। यदि वीर सावरकर जैसा आपत्ति है, तो इससे ज्यादा क्रांतिकारी और देशभक्त लोग थे, अनादर कोई और हो नहीं सकता। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी कह रही है कि उसका इरादा छात्रों को सावरकर और महाराणा प्रताप जैसी हस्तियों के बारे में बताना है, क्योंकि वो मानती है कि इनकी कहानियां ही उन्हें प्रेरित करेंगी। आपको बताते चले कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के कैलेंडर में दूसरे और चौथे शनिवार को नो बैग डे जैसी पहल और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का उत्सव मनाना भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई छात्रों की मौत के बाद राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सीएम भजन लाल शर्मा ने साफ कहा है, नियमों की अनदेखी करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने कोचिंग लाइब्रेरी संचालकों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद सर्वे कराकर इनकी जांच कराई जाएगी। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है।
इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से हमारी सरकार की ओर से नगरीय क्षेत्रों में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरणों, न्यासों, नगर निगमों, परिषदों और पालिकाओं को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर राजस्थान में सरकार एक्शन मोड में है। तो वहीं विधानसभा में आज लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर बहस के दौरान विपक्षी विधायकों ने लोकायुक्त को और अधिकार देने की मांग उठाई। पूर्व मंत्री और आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि लोकायुक्त को ईडी और सीबीआई की तरह छापे डालने और सीज की कार्रवाई का अधिकार मिलना चाहिए। लोकायुक्त की खुद की पुलिस हो। जिन राज्यों में मजबूत लोकायुक्त है उन राज्यों की स्टडी करनी चाहिए। पार्टी की सरकारों ने ही ये सोचा कि लोकायुक्त इस लोकतंत्र की परिस्थिति को विधिवत सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए लोकायुक्त की आवश्यकता है। इस लोकायुक्त को मजबूत करने के लिए उनको और अधिकार दें। मैं तो चाहूंगा कि इनकी अलग, जैसे दूसरे स्टेट में इनका पुलिस अलग हो, इनका सिस्टम अलग हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकायुक्त को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार है उसको रोका जा सके। कि इसमें निगम, विश्वविद्यालय, एनजीओ, लोकल बॉडी, पंचायत सिस्टम, वो भी इंस्टीट्यूशंस प्लस प्राइवेट सेक्टर भी, उसको भी इसमें शामिल किया जाए तो एक बहुत बड़ा एक प्रयास होगा सरकार का। दूसरा, इसमें क्या है, आम आदमी को तो अधिकार है शिकायत करने का, लेकिन पब्लिक सर्वेंट इसमें शिकायत नहीं कर सकता। अगर पब्लिक सर्वेंट के, लोक सेवक के संज्ञान में भी कोई चीज आती है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाए, जिससे, क्योंकि कई बार कई पब्लिक सर्वेंट बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, वो भी चाहते हैं कि सिस्टम सुधरना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो अगर लोक सेवक भी कोई अगर शिकायत करना चाहता है तो वो भी शामिल किया जाए। तीसरा, जो मैं हरिमोहन जी शर्मा जी की बात से भी सहमत हूं, जिस तरह से ईडी, सीबीआई इन लोगों को अधिकार है सर्च और सीजर का, वो भी अधिकार लोकायुक्त को मिलना चाहिए और इसके लिए विशेष पुलिस की, एक विशेष पुलिस इकाई का गठन करना चाहिए जो डायरेक्ट लोकायुक्त के नियंत्रण में काम करे। और इसके साथ साथ मेरा यह भी कहना है कि लोकायुक्त को नए इसके क्षेत्र अधिकार विस्तार करते हुए आज जो वर्तमान दौर में हो रहा है कोचिंग सेंटर, बेसमेंट की बात कर रहा हूं, वो भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है कि कैसे एजेंसी, चाहे वो यूआईटीज, नगर निगम, जेडीए, कैसे व्यापारिक गतिविधियों के लिए, औद्योगिक गतिविधियों के लिए या कोचिंग सेंटर्स के लिए बेसमेंट की परमिशन देते हैं। इस पर भी अधिकार जो है, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय बत्ती गुल, अटकी सांसें। जी हां, प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल बीमार है। आज का दिन एसएमएस अस्पताल में परेशानियों का दौर लेकर आया। सुबह के वक्त पहले ऑपरेशन थिएटर की फॉल सीलिंग गिरी, फिर मोर्चरी के एसी में आग लग गई और रही सही कसर बिजली ने पूरी कर दी, जो काफी देर तक नदारत रही। इस दौरान मरीज परेशान होते रहे। देखिए रिपोर्ट। बीमार अस्पताल कैसे करेगा मरीजों का इलाज? सर सवेरे 8 बजे से हम वेट कर रहे हैं। अब ज्यादातर सर यहाँ पे लाइट चली रही है सर, तो काफी हमने बोला, डॉक्टर साहब से बोला, प्रशासन से, यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे बोला, तो बोले लाइट आने दो, उसके बाद में तुम्हारा समाधान होगा। पहले गिरी ऑपरेशन थिएटर की फॉल सीलिंग गिर गई थी, वो सही हो गई, वो मतलब गिर गई, वो वहाँ से पेशेंट थोड़ी था उसमें, रात में गिरी होगी कभी। फिर मोर्चरी के एसी में लगी आग। इसके बाद एसएमएस अस्पताल की बिजली गुल ने किया बुरा हाल। एसएमएस अस्पताल में बदइंतजामी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज सुबह जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया, पहले मोर्चरी में आग लगी, फिर ऑपरेशन थिएटर में जो है वो फॉल सीलिंग गिरी, लेकिन इस वक्त करीब आधे घंटे से प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में बिजली जो है वो गुल है और बिजली गुल होने के कारण पूरे अस्पताल में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है।
ये 3 तस्वीरें एसएमएस अस्पताल की बदहाली को साफ बयां कर रही हैं। जहां बुधवार सुबह पहले हादसे पर हादसा हुआ और रही सही कसर बिजली ने पूरी कर दी। जहां करीब 1 घंटे तक कई वार्डों में बिजली गुल रही और मरीज परेशान होते रहे। सर सवेरे 8 बजे से हम वेट कर रहे हैं, अब ज्यादा सर यहाँ पे लाइट चली रही है सर। तो काफी हमने बोला, डॉक्टर साहब से बोला, प्रशासन से यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे बोला, तो बोले लाइट आने दो, उसके बाद में तुम्हारा समाधान होगा। शहर के ज्यादातर लोग अच्छे इलाज की उम्मीद में एसएमएस अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन अस्पताल में जिस तरह एक के बाद एक 2 हादसे हुए, उसने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। बुधवार की सुबह सबसे पहले अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हादसा हो गया। थिएटर में लगाई गई फॉल सीलिंग गिर गई। गनीमत थी कि घटना के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, इस कारण बड़ा हादसा टल गया। अभी अस्पताल के लोग इस घटना के बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अस्पताल की मोर्चरी में हादसा हो गया। मोर्चरी में लगे एसी में आग लग गई। ये आग मोर्चरी के विंडो एसी में लगी। हालांकि जल्दी ही इस पर काबू पा लिया गया, लेकिन फिर बिजली ने वहां मौजूद मरीजों के पसीने छुड़ा दिए। जो मॉर्चरी में आग लगी थी वो तो एक एसी में शॉर्ट सर्किट था। जो अपना मॉर्चरी रूम होता है उसके बगल में डॉक्टर्स रिपोर्टिंग रूम होता है, उसके अंदर वो लोग वहाँ बैठे हुए रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस दौरान एसी में कुछ धुआं दिखाई दिया। इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया, जितनी देर में इलेक्ट्रिशियन आया इतनी देर में उसमें से आग में लपटें उठने लग गई। तब तक इलेक्ट्रिशियन पहुँच गए थे और तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। एक ही दिन में एसएमएस अस्पताल में जिस तरह के हालात बने वो बेहद डरावने हैं। ऐसे में मरीजों का इलाज करने वाला अस्पताल ही जब बीमार हो जाएगा तो फिर मरीजों की तबीयत राम भरोसे होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। उधर अलवर जिले के गाजुका गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्लासरूम में कुर्सी पर पैर रखकर सोना टीचर को भारी पड़ गया। टीचर का वीडियो वायरल होने के बाद उसकी जांच की गई, जिसमें वो दोषी पाई गई, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने टीचर को निलंबित कर दिया। ये तस्वीर है अलवर के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल गाजुका की, जहां की महिला टीचर कुर्सी पर पैर रखकर सोते हुए नजर आ रही है। टीचर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि टीचर पर पहले से ही लेट आने और स्टाफ को धमकाने के मामले में विभागीय जांच चल रही है। श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मुझे व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा गया और उस वीडियो में इस विद्यालय की शारीरिक शिक्षक श्रीमती भावना चौधरी कक्ष में सोते हुए दिख रही हैं। तो उस प्रकरण की जांच के लिए मुझे श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विद्यालय भेजा है। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बच्चे क्या कह रहे हैं उस क्लास के? बच्चों से पूछा था और बच्चे ऐसा होना बता रहे हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल गाजुका में पीटी टीचर के रूप में कार्यरत टीचर भावना तमाम आरोपों को झूठा बता रही है। टीचर का कहना है कि उनके पैरों में दर्द था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। दर्द ज्यादा असहनीय हो गया तो मजबूरन मुझे पैर ऊपर रखना पड़ा। मैंने फिर भी ध्यान को बटाते हुए कि दर्द की तरफ ध्यान ना दें, मैंने न्यूज़पेपर मंगाया और न्यूज़पेपर मेरी गोदी में उस फोटो में रखा। आप देख सकते हैं, पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा, दर्द और अपनी उस पर आ गया, बुलंदी पर आ गया और दर्द काफी होने लगा और इतना असहनीय हो गया कि मेरी पूरी बॉडी उससे पेन करने लगी। और मैंने इस तरह से अपने मुंह पे हाथ रख के और मैं एक तरफ मुंह करके बैठ गई। लेकिन अगर स्कूल के छात्रों की सुनी जाए तो मैडम का व्यवहार ही अच्छा नहीं है। टीचर कक्षा में अक्सर सोती ही रहती है। इतना ही नहीं, बच्चों ने उन पर गाली देने का भी गंभीर आरोप लगाया। गाली बकती और सर स्कूल में बाहर से नमकीन मंगा के खाते, सर यहाँ पेट के सोते आराम सोते सर, और टीचर आते सर पढ़ा भी नहीं सकते टीचर, सर ये सोती रहती था। स्कूल प्रिंसिपल भी मानते हैं कि पीटी टीचर भावना चौधरी के खिलाफ पहले ही जांच चल रही है। आरोप है कि महिला अपनी साथी टीचरों के साथ भी बदसलूकी करती है और वक्त पर स्कूल भी नहीं आती। संज्ञान में है, इनके खिलाफ 16 सीसी में 2 और 17 सीसी में 1 कार्रवाई चल रही है।
जांच प्रस्तावित है। अच्छा, पहले क्या शिकायत थी मैडम की? मैडम की शिकायतें थी कि ये अभद्र व्यवहार करती हैं टीचर बच्चों के साथ में, टीचरों के साथ। आरोपी टीचर भले ही कुछ भी दलील दे, लेकिन पढ़ाई के वक्त इस तरह से कुर्सी पर पैर रखकर आराम फरमाना किसी भी सूरत में इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में अब बात विदेशी मैम से गुस्ताखी की करेंगे। जयपुर में विदेशी महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों के नाम मोहम्मद अयूब, दाऊद और मुबारक मोहम्मद हैं। तीनों आरोपी चूरू के राजगढ़ सादुलपुर शहर के रहने वाले हैं। विदेशी पर्यटक महिला से छेड़छाड़ का मुद्दा, 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। चूरू के सादुलपुर शहर के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। जयपुर में विदेशी महिला से छेड़छाड़ करने वाले तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों बदमाशों ने 28 जुलाई को आमेर महल के टनल में घूमने के दौरान अर्जेंटीना की महिला पर्यटक से छेड़छाड़ की थी। इसकी जानकारी आमेर महल में ड्यूटी पर मौजूद होमगार्ड के प्लाटून कमांडर हरीश शर्मा को मिली। इसके बाद हरीश विदेशी महिला को लेकर आमेर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। ये सीसीटीवी फुटेज 28 जुलाई का है, जब टनल में खड़ी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ किया जा रहा था। ये तीनों आरोपी चूरू जिले में राजगढ़ सादुलपुर शहर के रहने वाले हैं। एक दिन पहले ही घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बता दें कि अर्जेंटीना की रहने वाली महिला पर्यटक कुछ दिनों पहले आमेर महल में घूमने आई थी। तब आरोपियों ने महल में बनी टनल में महिला पर्यटक को अकेला पाकर छेड़छाड़ करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। महिला पर्यटक ने ऑनलाइन मेल कर घटना की जानकारी पुलिस को दी। तब पुलिस ने घटना का सीसीटीवी फुटेज निकाला। इसमें तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया गया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।